अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास। आज हम नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक 1.8 स्टार्ट करने लगे हैं। टॉपिक हमारा है मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। हमने बायोलॉजिकल मेथड पहले बड़े डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। उसमें मैंने आपको बताया जो भी बायोलॉजिकल मेथड है उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं उसमें जो स्टेप्स थे ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं, जिसमें ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट, रिपोर्टिंग रिजल्ट, थ्योरी और लॉ और प्रिंसिपल आता है। तो अब हमने मलेरिया की एग्जांपल लेते हुए ना, ये मलेरिया जो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था जो 17 सेंचुरी तक या 17 सेंचुरी में फर्स्ट टाइम वैसे हुआ था, तो 19 सेंचुरी के लास्ट तक ये बड़ा स्वेयर प्रॉब्लम थी। यानी जो फिजिशियंस थे या जो कह लें डॉक्टर्स वगैरह थे उस टाइम के, वो इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि ये तब ऐसी बीमारी थी कि इसका कोई इलाज नहीं था। और ये अब तो हमें पता है कि मलेरिया एक मच्छर के काटने से होता है, और तब पता भी नहीं था कि हो किस वजह से रहा है, ना कोई इसकी मेडिसिन थी। तो तब के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ था। तो साइंटिस्ट ने इस पे बहुत ज़्यादा वर्क किया, फिजिशियंस ने वर्क किया, और फिर जाके उनको पता चला कि मलेरिया क्या है और इसका इलाज कैसे हो सकता है, इसकी रीज़न क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो ये यानी ये एक प्रॉब्लम था, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, और इसको बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए सॉल्व किया गया था। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो वही लिखता है, मलेरिया इज़ ए कॉमन डिजीज़ मैनी कंट्रीज़। बहुत से ममालिक में ये बड़ी आम सी डिज़ीज़ है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1, मलेरिया से रिलेटेड पहली प्रॉब्लम क्या थी? व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया, यानी ये जो मलेरिया बीमारी है ये इसकी वजह क्या है, ये किस वजह से हो रहा है, ये मलेरिया बीमारी जो है लोगों को किस वजह से हो रही है, ये एक प्रॉब्लम थी। अब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? ऑब्जर्वेशन। यानी सबसे पहले उसके बारे में ऑब्जर्व किया जाता है, मुशाहिदात किए जाते हैं, देखा जाता है ये है चीज़ क्या, क्यों हो रही है। सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशंस है जो हम 5 सेंसेस से करते हैं, जो हमने पहले स्टेप्स में पढ़ लिया था। 5 सेंसेस जैसे कि किसी चीज़ को देख के, किसी के बारे में सुन के, किसी चीज़ को टच करके, किसी को टेस्ट करके, या अपनी 5 सेंसेस का यूज़ करते हुए हम जो ऑब्जर्वेशंस करते हैं। अब ये डिजीज़ वाज नोन टू फिजिशियंस, ये बीमारी पता थी तब के तबीब को, ऑफ एंशियंट टाइम्स मोर देन 2000 ईयर एगो, 2000 साल पहले से ही पता थी। इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के लास्ट में, यानी आप कह लें 1850 के बाद, 1850, 60, 70, यानी देयर वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशन। अब जो उस टाइम की ऑब्जर्वेशंस थी ना मलेरिया के बारे में, मुशाहिदात थे, वो क्या थे? सबसे पहले है, अब जो पहली ऑब्जर्वेशन है वो है मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैव सम रिलेशन। यानी मलेरिया जो बीमारी थी और जो मार्शी एरियाज़ आप कह लें जो वेट एरियाज़ होते हैं, यानी जहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी या जहाँ पे खड़ा पानी होता है, या आप कह लें पानी के पास वाले जो इलाके हैं, उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन था। यानी ऑब्ज़र्व किया गया कि मलेरिया मोस्टली उन लोगों को हो रहा है जो मार्शी एरियाज़ के पास, यानी पानी वाले इलाकों के पास रह रहे हैं। क्यूनाइन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। क्यूनाइन एक क्या आप कह रहे हैं मेडिसन थी जो कि मलेरिया के लिए तब इस्तेमाल की जाती थी। ये एक दरख्त की छाल से ली जाती थी क्यूनाइन, ये मेडिसन। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्श एरियाज़, यानी वो जो पानी के पास रह रहे थे लोग, वहाँ के जो इलाके का पानी पीने से डज़ नॉट कॉज मलेरिया, उससे मलेरिया नहीं होता था। फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये थी कि प्लाज्मोडियम वॉज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। अब प्लाज्मोडियम जो था, जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स थे, जब उनका ब्लड सैंपल लिया गया तो उसमें एक केमिकल पाया गया था, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया गया था, एक छोटा सा, जिसको वो कह रहे थे प्लाज्मोडियम। यानी सारे मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में ये प्लाज्मोडियम पाया गया। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन थी उस टाइम पे। यहाँ पे फिर आगे एक लेवेरन साइंटिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं, उनके बारे में एक बात करता है 1878, यानी ये 19th सेंचुरी के लास्ट पे फ्रेंच आर्मी का एक फिजिशियन तबीब था, लेवेरन डिड रिसर्च ऑन द काज ऑफ मलेरिया। उसने भी रिसर्च की कि मलेरिया की वजह क्या हो सकती है। ही टुक द ब्लड फ्रॉम अ मलेरिया पेशेंट, उसने मलेरिया पेशेंट का ब्लड लिया, खून लिया, एंड एग्जामिन्ड इट अंडर माइक्रोस्कोप, उसको माइक्रोस्कोप के अंडर नीचे देखा। ही नोटिस सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ब्लड, उसने अब उसके ब्लड में देखा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म गिवन द नेम ऑफ प्लाज्मोडियम, उनको प्लाज्मोडियम का नेम दिया गया था। ठीक है, अगर पूछा जाए, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि लेवेरन की रिसर्च क्या थी, उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसने मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड सैंपल्स देखे और उसके अंदर उसको एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटा सा ऑर्गेनिज्म मिला, जिसको उसने प्लाज्मोडियम का नाम दिया।
अब ये ऑब्जर्वेशंस थे, उससे फिर कोई ना कोई स्टेटमेंट निकाली गई होगी ज़रूर, कोई ना कोई उससे स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट कहलाती है हाइपोथेसिस। बायोलॉजिस्ट थॉट ऑन दीज ऑब्जर्वेशन, बायोलॉजिस्ट ने काफ़ी सोचा उन ऑब्जर्वेशन के बारे में, और उन्होंने क्या, फिर उनकी हाइपोथेसिस क्या निकली, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मलेरियल पेशेंट के ब्लड में पाया जा रहा है, यही वजह होगी मलेरिया की। ठीक है, तब की ऑब्जर्वेशन से ये रिज़ल्ट निकला था। ठीक है, अब इससे जो डिडक्शन निकलती है कि अगर मैं कहूँ कि प्लाज्मोडियम ही, मैं कह रही हूँ कि मलेरिया की वजह है, तो फिर इफ़ देन स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए कि अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है, तो तमाम जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं उनके ब्लड में क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो ये आगे वही बताता है डिडक्शन क्या थी, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम वजह है मलेरिया की, देन ऑल मलेरियल पेशेंट्स, तो जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, उनके ब्लड में, उनके खून में क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम। तो ये डिडक्शन थी। ठीक है, अब ये डिडक्शन तो आ गई, अब इसके ऊपर फिर तजर्बात किए गए और उनसे रिजल्ट्स निकाले गए थे। इन ऑर्डर टू टेस्ट द डिडक्शन, अब इन डिडक्शंस को टेस्ट करने के लिए बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, बायोलॉजिस्ट ने अब क्या दे एक्सामाइंड द ब्लड सैंपल्स ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट, उन्होंने 100 मलेरिया पेशेंट्स का ब्लड लिया एंड 100 हेल्दी पर्सनस, और 100 हेल्दी पर्सनस का ब्लड लिया। अब दोनों को उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, जब देखा गया तो रिजल्ट ये निकले कि मोस्ट ऑफ द मलेरिया पेशेंट्स हैज़ प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि तकरीबन सारे के सारे जो मलेरियल पेशेंट्स थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया गया। तो यहाँ से फिर रिज़ल्ट यही निकाला गया कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, के वजह जो मलेरिया की है वो यही प्लाज्मोडियम है। अब ये तो पता चल गया कि ये मलेरिया किस वजह से हो रहा है, पता चल गया प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। उस ऑब्जर्वेशंस ही इसी तरह की आई थी, उन पे जो हाइपोथेसिस निकले, उस पर फिर जो तजर्बात किए गए, उससे रिज़ल्ट निकल आया कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है। लेकिन अब यहाँ पे एक और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2 स्टार्ट हो जाती है कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड ऑफ मैन, यानी आदमी के ब्लड में ये प्लाज्मोडियम इंटर कैसे हो रहा है, ये जा कैसे रहा है, ये मलेरिया बॉडी में इंटर कहाँ से हो रहा है, वजह क्या है इसकी, हाउ किस तरह से। तो यहाँ पे फिर स्टार्ट होता है, फिर से अगेन वही ऑब्जर्वेशंस होंगे, उनसे हाइपोथेसिस निकाला जाएगा, डिडक्शन, और फिर तजर्बात किए जाएंगे, रिजल्ट्स आएंगे। तो अब हम ये दूसरा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं साइंटिफिक मेथड के थ्रू। सबसे पहले तो अगर मैं देखूँ, द बायोलॉजिस्ट नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज लर्न अबाउट हाउ प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड ऑफ मैन, यानी आदमी के ब्लड में कैसे जा रहा है। अब वही पुरानी ऑब्जर्वेशंस हैं, मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शेस, यानी पानी वाले इलाकों के साथ मलेरिया का ताल्लुक है। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्श डज नॉट काज, मार्शेस डज नॉट, यानी उन तालाबों का या वो पानी वाली जगहों का जो पानी पीने से मलेरिया नहीं हो रहा था, यानी पानी पीना वजह नहीं है, या पानी ही वजह नहीं थी मलेरिया की। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया यहाँ से। अब आगे ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस हैं इन 1883, ये अक्सर बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। AFA किंग एक फिजिशियन, एक तबीब था, इसकी क्या ऑब्जर्वेशंस थी, यानी 19th सेंचुरी या फिजिशियन एक किंग AFA की ऑब्जर्वेशंस लिखें शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने 20 ऑब्जर्वेशंस दी थी, लेकिन उनमें से कुछ है यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो इसकी ये थी, पीपल स्लेप्ट आउटडोर, यानी जो बाहर सो रहे हैं या खुले सहन में सो, हैज़ मोर चांसेस टू गेट मलेरिया, उनको मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा देन दोज उनके कंपैरिजन में हु स्लेप्ट इंडोर, जो अंदर कमरों में सो रहे हैं। ठीक है, उसने देखा कि जो बाहर खुले जगह पे सो रहे हैं और कुछ लोग अंदर कमरों में सो रहे हैं, तो उनमें से ज़्यादा मलेरिया किन को हो रहा था, जो आउटडोर सो रहे थे उनको मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा थे तब। दूसरी ऑब्जर्वेशन इसकी क्या थी, पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन मॉस्किटो नेट्स, यानी जो मॉस्किटो या मच्छरदानियाँ जिसको हम कहते हैं, उनके अंदर जो सो रहे थे, हैड लेस चांसेस फॉर गेटिंग मलेरिया, उनको मलेरिया होने के चांसेस बहुत कम थे। दैन दोज हु डिड नॉट यूज़ सच नेट्स, और जो नेट यूज़ नहीं कर रहे थे उनको ज़्यादा थे। यानी अब उसने दो लोगों का कंपैरिजन किया, एक तो मॉस्किटो नेट्स में सोने वाले लोगों का, और जो मॉस्किटो नेट यूज़ नहीं कर रहे थे। तो जो मॉस्किटो नेट्स में सो रहे थे उनको मलेरिया नहीं हो रहा था, और जो मॉस्किटो नेट्स में नहीं सो रहे थे उनको मलेरिया हो रहा था। आगे है इंडिविजुअल वो स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर, जो धुएं के पास सो रहे थे, धुएं वाली आग के पास सो रहे थे, यूजली डिड नॉट गेट मलेरिया, और उनको भी मलेरिया नहीं हो रहा था। ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। अब इसे हाइपोथेसिस क्या निकाला गया, अब मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, यहाँ से ये हाइपोथेसिस निकाली गई कि ये मॉस्किटो ही है जो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर रहा है, मुंतकिल कर रहा है, एंड आर सो इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, और इसलिए वही मलेरिया के फैलाव में इन्वॉल्व है, मुलविस है। अब इससे डिडक्शन क्या निकाली है
इफ़ मॉस्किटोज़ आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, अगर मॉस्किटो इन्वॉल्व हैं, मुलव्वस हैं मलेरिया के फैलाव में, दैन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो। तो ये जो प्लाज्मोडियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको मच्छर में होना चाहिए था। अब यही जो ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस निकली, तो जाहिर सी बात है अगर मॉस्किटो ही प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट कर रहा है तो उसके अंदर भी होना चाहिए ये प्लाज्मोडियम, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, रोनाल्ड रोज़ ने 1880 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। ये एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था, ठीक है। इसने क्या किया, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो लिया है, मॉस्किटो की एक टाइप है, ये वेक्टर के तौर पर एक्ट करती है, यानी बीमारी को फैलाने के लिए एक्ट करती है। इसने क्या किया, इसने इस मॉस्किटो को अलाउ किया कि एक मलेरिया पेशेंट को बाइट करे, यानी मलेरिया पेशेंट को कटवाया इसने। अब इसने जब मॉस्किटो को किल किया, मारा उसको, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो इसने क्या देखा, ही फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई इन इट्स स्टमक। उसने देखा कि मच्छर के ना मैदे में प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई हो रहा है। मॉस्किटो के अंदर कोई प्लाज्मोडियम नहीं था। मॉस्किटो ने बाइट किया एक मलेरिया पेशेंट को, और फिर जब बाद में उसने मॉस्किटो को ऑब्जर्व किया तो देखा कि उसके प्लाज्मोडियम उसके स्टमक में मल्टीप्लाई हो रहा था। एज एक्सपेरिमेंट ही थॉट टू अलाउ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। अब वही जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो था जिसके पास प्लाज्मोडियम था, उसने कहा कि मैं देखता हूँ कि ये एक हेल्दी पर्सन को काटता है, देखते हैं हेल्दी पर्सन की बॉडी में ये प्लाज्मोडियम जाता है। अब यहाँ पे वो ये टेस्ट करने लगा, ये एक्सपेरिमेंट करने लगा, लेकिन उससे पहले उसने सोचा कि इसके रिजल्ट्स तो सीरियस हो सकते हैं, क्योंकि तब तो मलेरिया की कोई ख़ास दवाई भी नहीं थी और इतनी डेथ होती थी इस वजह से। तो फिर इसने क्या किया कि रोज़ परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट अगेन, उसने दोबारा किया, बट यूज स्पैरो, उसने इस टाइम स्पैरो का इस्तेमाल किया, एक चिड़िया का इस्तेमाल किया। ही अलाउड फीमेल क्यूलस मॉस्किटो, उसने एक मॉस्किटो का इस्तेमाल किया टू बाइट अ स्पैरो, एक चिड़िया को काटे, सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, जो मलेरिया से गुजर रही थी। एंड ही स्टडी सम ऑफ द मॉस्किटो एट डिफरेंट टाइम, तब उसने मॉस्किटोज़ को स्टडी किया। ही फाउंड दैट, अब उसको मिला क्या, उसकी ये एक्सपेरिमेंट से क्या, प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई इन द वॉल्स ऑफ मॉस्किटो स्टमक, यानी प्लाज्मोडियम जो था, प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के स्टमक में, मैदे में मल्टीप्लाई हो रहा था। एंड देन मूव्ड इनटू इट्स सलेवरी ग्लैंड, और मॉस्किटो के वो जो मतलब कि वो जिससे बाइट करता है वहाँ तक उसके मूव कर जाता था। ही अलाउड सम इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट हेल्थी स्पैरो, उसने हेल्थी स्पैरो को बाइट करना अलाउ किया, मॉस्किटो जिनके अंदर प्लाज्मोडियम था। रोज़ फाउंड दैट द स्पैरोज गॉट मलेरिया, रोज़ ने देखा कि वो तमाम की तमाम स्पैरो जो उनको मलेरिया है। ये यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू भी बताया गया है, देखें ज़रा। अब है स्पैरो इल विद मलेरिया, इस चिड़िया को मलेरिया है, क्यों, मॉस्किटो ने को बाइट किया, ठीक, इसको बाइट किया तो स्टमक में आ गया, प्लाज्मोडियम आ गया। अब ये जो स्पैरो को बाइट तो हेल्दी स्पैरो गॉट मलेरिया, तो उसको भी जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। इसी तरह से मैन इल विद मलेरिया, इसको एनोफिलस मॉस्किटो ने बाइट किया। दोनों क्यूलेक्स और एनोफिलस मॉस्किटो वेक्टर के तौर पर हैं, यानी प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट कर रही हैं। तो जब हेल्दी पर्सन को इसने बाइट किया तो क्या हो गया, मलेरिया। तो फिर यहाँ से ये रिज़ल्ट निकला कि सो इट इज़ प्रूव्ड मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, तो मॉस्किटो क्या ट्रांसमिट कर रहा है, प्लाज्मोडियम। सो मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, तो मॉस्किटो किस में इन्वॉल्व थे, मलेरिया के फैलाव में, ठीक हो गया। यानी दोनों बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया हमने, ऑब्जर्वेशन की, उसे हाइपोथेसिस निकाला, डिडक्शन हुई, एक्सपेरिमेंट हुए, रिजल्ट्स निकल आ गए। अब एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, इन द एंड एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म्ड ऑन ह्यूमन बींग पे भी एक्सपेरिमेंट किए गए। इन 1898 इटालियन बायोलॉजिस्ट अलाउड एनोफिलस मॉस्किटो, यही जो एनोफिलस मॉस्किटो है उसको अलाउ किया गया टू बाइट अ मलेरिया पेशेंट, कि वो मलेरिया पेशेंट को काटे। द इन्फेक्टेड मॉस्किटो वाज देन अलाउड टू बाइट अ हेल्दी मैन, फिर उसने हेल्दी मैन को कटवाया, तो द पर्सन लेटर बिकम इल विद मलेरिया, तो इस पर्सन को क्या हो गया, मलेरिया। इन दिस वे इट वाज कन्फर्म्ड, ये कन्फर्म हो गया था द मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, के मॉस्किटो क्या कर रहा है, प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट कर रहा है, एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, और यही मलेरिया के स्प्रेड यानी फैलाव में इन्वॉल्व है। तो ये बच्चे एक स्टोरी थी कि मलेरिया क्या था, इसकी हिस्ट्री कैसे, यानी कि ये साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट या फिजिशियन ने इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे, सबसे पहले तो अगर आपसे पूछा जाए कि 20 सेंचुरी में, 17 से 20 सेंचुरी तक क्या रेमेडी थी, क्या इलाज था मलेरिया का, क्वेश्चन आपके पास बनेगा, व्हाट वाज द रेमेडी। रेमेडी का मतलब होता है इलाज, ऑफ व्हाट वाज द रेमेडी ऑफ मलेरिया इन फ्रॉम 17 to 20 सेंचुरी, यानी 17वीं सदी से
20वीं सदी तक क्या इलाज किया जाता था? तो ये यहाँ पे ब्लॉक में इसका आंसर है क्यूनाइन। क्यूनाइन एक केमिकल है, वॉज द ओनली रेमेडी फॉर मलेरिया। मलेरिया के लिए सिर्फ एक यही रेमेडी थी, यही एक इलाज था। ये क्वेश्चन आप यहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग व्हाट वाज द काज ऑफ मलेरिया? मलेरिया की काज पूछी जा सकती है, क्या काज है? तो प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। और अगर मैं आपने पीछे कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की एग्जांपल पढ़ी थी, वहाँ अगर यहाँ से पूछा जाए कि कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन था इन एक्सपेरिमेंट में, तो मलेरिया पेशेंट्स वर द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। मलेरियल पेशेंट जो थे वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप थे, क्योंकि उनके ऊपर तो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, जबकि द हेल्दी पर्सन वर्स कंट्रोल ग्रुप, और हेल्दी पर्सन क्या थे? वो कंट्रोल ग्रुप थे। इससे आगे मैं आपको यहाँ पे ये बता रही थी कि व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ किंग AFA। What were the observations of King AFA? ठीक है, तो 1883 में फिजिशियन किंग AF 20 ऑब्जर्वेशंस उसने दी, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ये हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये रोनाल्ड रोज का एक्सपेरिमेंट पूछा जाता है। राइट अबाउट एक्सपेरिमेंट ऑफ रोनाल्ड रोज। राइट अबाउट एक्सपेरिमेंट ऑफ रोनाल्ड रोज। तो रोनाल्ड रोज परफॉर्म्ड इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इन 1880s। सही है, यहाँ तक आप करके उसने क्या किया? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो मलेरिया पेशेंट को काटे। फिर उसने उसके स्टमक में देखा कि प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रहा था। उसने फिर से भी एक्सपेरिमेंट किया था अगेन, बट यूज स्पैरो। ही अलाउड फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो टू बाइट अ स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ठीक है, ये आप 2 एक्सपेरिमेंट, ये जो मैंने जितना मार्क किया है शॉर्ट क्वेश्चंस में आप इतना इतना कर लेंगे। बाकी ये लास्ट पर डायग्राम थी, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी जो हमने 2 बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, कि पहले तो मलेरिया की काज क्या थी, और प्लाज्मोडियम कैसे में ह्यूमन बॉडी में या मैन की बॉडी में इंटर हो रहा था। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।